हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है एडुटेरिया का जो है बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 13 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के खिलाफ पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? तो कौन सा अधिनियम के तहत की गई थी? 1909 मार्लो मिंटो सुधार के तहत की गई। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से जो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद है तो मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की संविधान की विशेषता उनके स्रोत में से कौन सा जो है संविधान की विशेषता और उनके स्रोतों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो 2 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसदों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। एम समानता और बंधुता जो फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। तो इस तरह जो है आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर का जो है सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, निम्नलिखित को जो सुमेलित कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72। भारत के महान्यायाधीश नियुक्ति अनुच्छेद 76 एवं संसद का 17 का सत्रवासन को भंग करना कब? तो अनुच्छेद 85 के तहत। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में जो सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो 4 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम 5 और न्यूनतम 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की, निर्वाचन आयोग के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? निर्वाचन आयोग के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इस तरह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्षों की उम्र दोनों में से जो पहले होकर पदार्पण करते हैं। ठीक है। 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है किस अनुच्छेद के तहत जो है किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जा सकता है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कितना? तो अनुच्छेद 1 से 11 के तहत भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। समितियां केवल सदन का अधिवेशन के समय ही कार्यरत होती है। 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में अनुसूचियों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 8 का जो है राइट आंसर है 5वीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये क्या है? तो सुमेलित नहीं है। 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5वीं अनुसूची में जो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है। ये उल्लेख नहीं है। 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से जो कौन करेगा? तो 9 का राइट आंसर बी नंबर, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आगे ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए का सही उत्तर चयन कीजिए। फर्स्ट है कुंभा। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल है। ठीक है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल। पुरुषरणी का क्या है? तो रावी। सदानीरा का क्या है? तो सदानीरा का गंडक। एवं सतुद्री का क्या है? तो सतलज है। तो इस तरह जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प जो है गलत है? बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में जो कौन सा विकल्प जो है वह गलत है? मिलिंद पंधो नागसेन। ठीक है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन। ठीक है। अधिमम कोश बसुबंदी। ठीक है। विशुद्धि मग्ग अश्वघोष। 12 का जो डी राइट आंसर क्या है? तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है? तो विकल्प संबंध जो गलत नहीं, तो 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण जो एक बड़ा उद्देश्य था हिंदुओं को सजा देना था? ठीक है। तो 13 का राइट आंसर होगा डी नंबर। किसका? तो जियाउद्दीन बर्नी का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था? तो इसमें से सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है।
बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। बेलौर का सिपाही विद्रोह की बात कीजिएगा तो 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह की बात कीजिएगा तो 1819 से 31 में हुआ था, ठीक है, 1819 से लेकर 31 में। कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह जो है सबसे पहले हुआ था कौन, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि 1764 में हुआ था। तो 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा। में किसने, तो टेलर और आउट्रम ने किया था। किसने, तो टेलर और आउट्रम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो 16 का जो राइट आंसर है क्या, तो लॉर्ड मिंटो। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में जो कौन सम्मिलित नहीं थे। तो 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा एम.जी. रानडे। कौन थे, एम.जी. रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में किस घटना के बाद जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी। किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर चौरी चौरा, चौरी चौरा को बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के भगत सिंह का स्मारक कहाँ है। भगत सिंह का जो स्मारक जो है वह कहाँ है, तो भगत सिंह का स्मारक जो है फिरोजपुर में स्थित है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया था और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया था। तीनों का स्मारक यहीं पर स्थित है, कहाँ, तो फिरोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में जो है बिहार के किस शासक ने जो भाग लिया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंह में किसने, तो शक्कर सिंह ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। पटना के जो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर जो किसे नियुक्त किया गया था, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को किया गया था। 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जलडम्बर मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडम्बर मध्य जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बास्फोरस का जलडु मध्यम, ठीक है। बास्फोरस जलडु मध्यम जोड़ता है, ठीक है। 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच जो उठे हुए भाग को जो क्या कहा जाता है। तो 24 का राइट आंसर होगा तो ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। 24 का सी सही हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में दोमट मिट्टी उसे कहता है जिसमें दोमट मिट्टी जो है उसे कहता है जिसमें जो है मृतिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। 25 का जो दोमट मिट्टी जो है किसे कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो 24 का राइट आंसर क्या है, तो ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जो है जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है, उसे दोमट मिट्टी का। तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो यह सही सुमेलित नहीं है। 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। देश में मुद्रा दिया हुआ है, तो बहरीन का क्या होता है। तो बहरीन का जो है राजधानी मनामा है, मुद्रा दिनार, ठीक है। मंगोलिया का जो राजधानी जो उलान बटोर है, मुद्रा तुगारिक सही है। मलेशिया की राजधानी कहा तो कोलालमपुर है, मुद्रा क्या है तो रिंगिट है, ठीक है। इजराइल का जो है राजधानी कहाँ है तो जेरूसलम है, हम जो है मुद्रा क्या है तो न्यू शेकल है, डॉलर नहीं है। तो 27 का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है कहा था 28 का सी से कैलाश हिमानी में, कहा तो कैलाश हिमानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। खेतड़ी जो है किसके लिए, तो तांबा के लिए, ठीक है। नवेली जो किसे तो लिग्नाइट। जादू घोड़ा किसके लिए है, तो जादू घोड़ा जो है यूरेनियम के लिए। केंद्रमुख क्या है किसके लिए, तो लोहा के लिए। तो इस तरह जो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 2, 4, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे जो है निम्न कार्यक्रम जो सम्मिलित नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या था, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि इनमें से किसने जो गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। इनमें से किसने जो गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में जो स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था, तो 31 का राइट आंसर है तो मो यूनिस ने दिया था। मो यूनिस ने 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा जो है प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा जो है प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो 32 का राइट आंसर डी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सम्मिलित नहीं, तो 33 का जो राइट आंसर है परिवार नियोजन जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ कब आरंभ हुआ था, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति जो संबंधित है, तो काली क्रांति के संबंधित है तो कोयला उत्पादन से। 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो भारत का जो है स्थान क्या है, तो 111 है। 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। रसायन क्षेत्र में जो है 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर डू बीसमैन को नहीं किया गया है। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि एशियन गेम्स 2023 में जो भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। एशियन गेम्स 2023 में जो भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जो किस खेल में जीता है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें तो शूटिंग में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकलित भाषा दिवस कब मनाया, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकलित भाषा दिवस जो है कब मनाया था, तो 39 का जो बी राइट आंसर कब, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के संयुक्त राष्ट्र ने जो वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है कितना अनुमानित की है, तो 40 का जो राइट आंसर है कितना 6.4% की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत जो है किस राज्य द्वारा किया गया है, तो 41 का राइट आंसर है किसका, तो बिहार के द्वारा किया गया। 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर जो कौन सा देश है, तो 42 का राइट आंसर है फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में जो है कहाँ आयोजित किया गया था, 43 का राइट आंसर है कहाँ, तो दावोस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है किसे नामित किया गया, तो 44 का राइट आंसर है किसे, शाहरुख खान को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में किस मंत्रालय द्वारा जो है साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय द्वारा जो साथी पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है, तो 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने। वे वान थुओंग जो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो 46 का सी से कहाँ का बना, तो वियतनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से जो है कौन सा है, तो 47 का राइट आंसर है प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 48 का जब राइट कब, तो 2023 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की पुस्तक द युग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक जो है कौन है, तो द युग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक जो रूपा पाई है। 49 का ए राइट आंसर है कौन, तो रूपा पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा, तो जो है बी राइट आंसर है कतर में। कहाँ, तो कतर में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर जो क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश जो एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो परिवर्तित हो जाता है। 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर की एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को एसआई की पद्धति में जो कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो कितने मूल मात्रकों को जो स्वीकार किया गया तो 7 को किया गया है। 52 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 निम्नलिखित में से निम्नलिखित पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का जो है प्राकृतिक सूचक है क्या? तो 53 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या चीज़ है? तो लिटमस है, हल्दी है, वनीला एम लौंग है। 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो 54 का सी राइट आंसर। संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है। 54 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जो है उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से जो है कौन है? तो 55 का राइट आंसर भी क्या? तो जिंक ऑक्साइड है। क्या? तो जिंक ऑक्साइड 55 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन कौन सा है? तो 56 का जो राइट आंसर क्या? तो 56 का राइट आंसर का सी नंबर हो जाएगा। कायांतरण में आंत की बड़ी जाती होती है। 56 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कि निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर को भगाने वाली दवाओं को सक्रिय के रूप में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी रसायन जो मच्छर को भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो एलिथ्रिन। क्या? तो एलिथ्रिन पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? कार्बन क्रेडिट का मान जो है कितना होता है? कार्बन क्रेडिट का मान जो कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है। 58 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? मानव शरीर के भार का जो कुल कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है? तो 59 का डी राइट आंसर। 65 में कितना? तो 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम यानी आतिशबाजी। मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी। ठीक है। मैग्नीज फर्टिलाइजर। ठीक है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब। तांबा जो है गैल्वेनीकरण है। कहा तो तांबा जो गैल्वीकरण है तो जिंक जो गैल्वीकरण होता है। ठीक है। तो 60 का जो है डी राइट आंसर जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के फास्फोरस का कौन सा अप्रूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? फास्फोरस का कौन सा अप्रूप जो अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो 61 का जो राइट आंसर है तो श्वेत फास्फोरस। 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो 62 का डी राइट आंसर तो H2SO4 की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती? सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान जो सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान जो कौन सी गैस की मात्रा जो प्रभावित नहीं होती है? तो 63 का जो राइट आंसर है भी कहते हैं नाइट्रोजन प्रभावित नहीं होती। कौन? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है? तो 64 का राइट आंसर कहते हैं स्टेपीज है। क्या? तो स्टेपीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH है। 65 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर एक निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन? निम्नलिखित तत्वों में से जो पृथ्वी पर जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो 66 का जो राइट आंसर क्या है? तो यूरेनियम है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है तना का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन जो है तना का उदाहरण नहीं है? 67 का सी से है तो शकरकंद क्या है? तो तना का उदाहरण नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि अभावजन्य रोग किसे कहता है? भावजन्य रोग जो है किसे कहता है? तो 68 का जो राइट आंसर सी है तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को कहता है। 68 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर के मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन? मलेरिया से जो प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पीलिया। 69 का जो सी राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया है। कौन? तो पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले जिससे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता कहलाते हैं क्या? तो 70 का जो राइट आंसर क्या? तो संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा जो आनुवंशिक रोग नहीं है? तो 71 का जो राइट आंसर डेमेंसी है। क्या? तो डेमेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कि हमारे शरीर को जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को मुख्य रूप से जो ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो 72 का राइट आंसर क्या? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में कि भीड़ नियंत्रण है तो प्रयोग में लाई जाने वाली
में कौन सी गैस होती है? भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो 73 का राइट आंसर सी क्या? तो अमोनिया होती है। 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो 74 का राइट आंसर है कहाँ? तो यकृत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 75 का राइट आंसर क्या? तो बर्ड फ्लू होता है। 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ए थे एडुटेरिया, बिहार एसएससी एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।